वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ ने लोगों के एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कोरोना के दौरान इलाज में एंटीबायोटिक दवाओं का भारी मिसयूज किया गया। इससे मरीजों की स्थिति में कोई खास सुधार हुआ नहीं, लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर के साइलेंट स्प्रेड और उनसे जुड़े खतरे और ज्यादा बढ़ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि एएमआर होता क्या है। दरअसल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एंटीबायोटिक दवाएं कई तरह के इन्फेक्शन को रोकने में बिल्कुल बेअसर साबित होती हैं। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ने सीधे विश्व भर में 12.7 लाख लोगों की जान ली थी। वहीं जर्नल लेंसेट में पब्लिश एक रिसर्च का कहना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दुनिया में मलेरिया और एड्स से भी ज्यादा जानें लोगों की लेता है। डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट के जरिए कहा कि कोरोना के चलते अस्पताल में एडमिट मरीजों में से सिर्फ 8% मरीजों को ही बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन था और इस इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से मुमकिन था। लेकिन इसके बावजूद कोरोना के हर 4 में से 3 मरीज यानी 75% मरीज इस उम्मीद में उनको एंटीबायोटिक दवाएं दी गई कि शायद ये फायदेमंद होंगी। अब इसका असर ये हुआ कि कोरोना के मरीजों में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से कंडीशन में कोई खास सुधार तो नहीं आया, लेकिन उन लोगों में जिन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं था, उन्हें इन दवाओं का नुकसान जरूर हुआ। ये कंक्लूजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोविड-19 के लिए बनाए वैश्विक प्लेटफॉर्म से मिले डेटा एनालिसिस पर बेस्ड है। बता दें कि ये आंकड़े जनवरी 2020 से मार्च 2023 के बीच 65 देशों के 4.5 लाख मरीजों से हासिल किए गए थे। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इस बात की जानकारी देते हुए लिखा है कि एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत केवल बैक्टीरिया से होने वाले कुछ इन्फेक्शंस के इलाज में ही पड़ती है। वहीं बैक्टीरिया से होने वाले कुछ इन्फेक्शन ऐसे भी होते हैं जो बिना एंटीबायोटिक दवाओं के ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा ये एंटीबायोटिक दवाएं सर्दी, फ्लू या कोविड-19 जैसे वायरसेस में काम नहीं करती। ऐसे में जब एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती, तब वे मदद करने की जगह स्वास्थ्य को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। डब्ल्यूएचओ इन एंटीबायोटिक दवाओं को एएमआर के खतरे के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करता है। चिंता इस बात की है कि एंटीबायोटिक्स जिनमें रेजिस्टेंस का खतरा कहीं ज्यादा होता है, आमतौर पर वैश्विक स्तर पर डॉक्टर उन दवाओं को ऐसे ही लेने की सलाह दे रहे हैं। जिस तरह दूसरी बीमारियों पर गौर किया जा रहा है विश्व भर में, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक दवाओं पर घटते रिसर्च के चलते नई एंटीबायोटिक दवाओं के डेवलपमेंट में भी गिरावट हो रही है। ये कंडीशन इस बात की ओर भी इशारा करती है कि आने वाले सालों या फिर दशकों में हम हेल्थ रिलेटेड कई परेशानियों का सामना करने वाले हैं। आपको बता दें कि इन एंटीबायोटिक्स दवाओं के इफेक्टिव न रहने के चलते भी इलाज में ऑप्शंस की कमी हो जाती है। अनुमान है कि साल 2019 में जितनी मौतें हुई थी, उनमें से करीब 50 लाख मामलों में मरीज कम से कम एक दवा प्रतिरोधी संक्रमण से पीड़ित था, यानी एएमआर से पीड़ित था। आपकी क्या राय है इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।